बागेश्वर धाम पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देश और धर्म का कमजोर करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि नेताओं का एक गुट धर्म का माखौल उड़ाता है। हमारे मत मान्यता मंदिर पर हमले किए जाते हैं। हिंदू समाज को बांटना ही ऐसे लोगों का काम है। विदेशी ताकतें धर्म के खिलाफ काम करती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैंसर अस्पताल का यहां पर शिलान्यास किया है। बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए विपक्ष पर बड़े हमले किए, जिसमें उन्होंने कहा कि देश और धर्म को कैसे कमजोर करने की कुछ लोगों की तरफ से कोशिशें लगातार की जाती हैं। नेताओं का एक गुट लगातार धर्म का माखौल यहां पर उड़ाता है। मत और मान्यता जो मंदिर पर हमले हैं वो किए जाते हैं। हिंदू समाज को बांटने की लगातार ऐसे लोगों की तरफ से कोशिशें की जाती रही हैं और विदेशी ताकतें धर्म के खिलाफ भी लगातार यहां पर काम करती हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए की। आपको बताएं कि बागेश्वर धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की दोस्ती तो हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार मेलोनी अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में है। इस बार मेलोनी ने लेफ्ट गैंग को खूब खरी खरी सुनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोग मेलोनी के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मेलोनी ने न सिर्फ लेफ्ट गैंग पर करारा प्रहार किया, बल्कि मोदी, मेलोनी और ट्रंप की अटूट दोस्ती का संदेश भी पूरी दुनिया को दे दिया। भारत विरोधियों को इटली से आया संदेश। षड्यंत्र रचने वालों को मेलोनी ने सुनाई खरी खरी। And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक कार्यक्रम के दौरान लेफ्ट गैंग पर जमकर बरसी। मेलोनी ने वामपंथियों को न सिर्फ खरी खरी सुनाई, उनके दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए। वहीं मोदी, मेलोनी और ट्रंप की जोड़ी को विश्व का सबसे मजबूत नेतृत्व बताया। When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, लेफ्ट गैंग चाहे जितना झूठा प्रचार कर ले या चाहे कितने भी पैतरे चल ले, अब उनकी हर चाल से पर्दा उठ चुका है। जनता उनके हर झूठ को समझने लगी है। And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us,
citizens keep voting for us. जॉर्जिया मेलोनी वाशिंगटन में आयोजित कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए जुड़ी थी। इस दौरान मेलोनी वामपंथी विचारधारा पर खुलकर न सिर्फ बोली बल्कि झूठ का प्रचार करने वालों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही उन्होंने दुनिया को एक बार फिर संदेश दे दिया कि मोदी, मेलोनी और ट्रंप की ये दोस्ती अटूट है और विश्व के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज का रविवार महाकुंभ का आखिरी रविवार है। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि में होने वाले अंतिम महास्नान की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में चारों दिशाओं से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मनोकामना एक ही कि पवित्र संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाए और जब महाकुंभ अंतिम पड़ाव में हो तो आस्था का सैलाब अपने चरम पर पहुंच जाता है। महाकुंभ जो है वो समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या ऐसा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो महाकुंभ है वो समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो तांता यहाँ पर श्रद्धालुओं का घाटों पर लगा हुआ है ये लगातार हम दिखा रहे हैं। 60 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहले ही जा चुका है और अब भी आप देखिए घाटों की जो तस्वीर है यहाँ पर वैसे ही जस के तस नजर आ रही है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का, भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। बीते दिन के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि अब यहाँ पर पिछले कई दिनों से 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुँच रहे हैं और पवित्र संगम में पावन स्नान कर रहे हैं। कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। आराम से आ गए? बिल्कुल आराम से आए हैं। बाई रोड आए ट्रेन से? बाई रोड अपनी गाड़ी से। तो आप जाम में थोड़ा फंसे होंगे, दिक्कत हुई होगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो हल्का बड़ा जाम तो है, इतनी पब्लिक आएगी के बाद सब गायब हो जाएगा। एक स्नान हुआ, सब फ्री। जो ये महाकुंभ का पर्व है, योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम पवित्र स्नान होगा। इस मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। मेले का अंतिम वीकेंड होने की वजह से भक्तों का रेला लगा है। हम लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु हैं, भीड़ है और नियंत्रण बहुत अच्छा है और सभी कुछ हो गया। हाँ, जबरदस्त स्नान करके अरे पूरी थकावट दूर हो गई, पूरी रात का स्नान हो गया, बहुत अच्छे से स्नान। से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं? पैदल खूब चलना पड़ा? हाँ, पैदल चलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, सरकार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम। हर हर गंगे के बाद सब हाँ, सारी थकान दूर हो गई। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं।